अस्सलामुअलैकुम। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे पीएच एंड पीओएच के कॉन्सेप्ट्स। तो पीएच की डेफिनेशन है पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अगर हम H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव का नेगेटिव लॉग ले लें तो हमारे पास पीएच का फॉर्मूला बन जाएगा और पीएच हम सॉल्यूशन की कैलकुलेट कर सकेंगे। जो हमारे पास डेफिनेशन है वही हमारे पास फॉर्मूला भी है पीएच का। पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं पीओएच की डेफिनेशन। पीओएच इज इक्वल्स टू पीओएच की जो डेफिनेशन होगी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। जो यहाँ डेफिनेशन लिखी है वही एज इट इज़ का फॉर्मूला भी है। POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम सॉल्यूशन की पीएच निकालते हैं तो इसमें हमें समझ आती है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा या सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। यह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल का भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम मालूम करेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन कब एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा। तो पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 7 होता है और यहाँ 14 होता है। याद रखें कि पीएच अगर 7 है तो ये न्यूट्रल होगा, सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, न्यूट्रल होगी। पीएच लेस देन 7 है तो ये हमारे पास सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी। पीएच ग्रेटर देन 7 है तो हमारे पास सॉल्यूशन की नेचर बेसिक होगी। तो पीएच स्केल से आप बता सकते हैं सॉल्यूशन की नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ एमसीक्यूज हमसे पूछ लिए जाते हैं कि पीएच इक्वल्स टू 7, नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। pH greater than 7, the nature of solution will be basic. pH less than 7, nature of solution will be acidic. तो इसकी बेसिस में हम बता सकते हैं पीएच की बेसिक्स पे कि हमारे पास सॉल्यूशन की नेचर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अब इससे रिलेटेड हम एक स्मॉल न्यूमेरिकल भी करते हैं ताकि पीएच और पीओएच भी क्लियर हो जाए। लेट सपोज हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। द concentration of HCl is 0.1 molar. Calculate। आपको पार्ट ए में बताना है पीएच और पार्ट बी में बताना है पीओएच सॉल्यूशन की क्या होगी पीओएच। तो हम पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पीओएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स आप लोग डेटा बना लेंगे और डेटा में आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको पीएच फाइंड आउट करना है एंड पीओएच भी आपको फाइंड आउट करना है। और आपके पास जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो वो है HCl की कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 मोलर। सही है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 1 मोलर। पीएच का फॉर्मूला अप्लाई करें, पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये फार्मूला है पीएच का। HCl जब डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होने के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जनरेट करेगा। आपको पता है HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 1
तो H पॉजिटिव आयन, क्योंकि एक HCl जो है वो एक H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में रिलीज़ करेगा, तो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 एक्सपोनेंशियल -1 होगी। आप डायरेक्टली pH के फॉर्मूले में नेगेटिव लॉग 1 एक्सपोनेंशियल -1 ये पुट कर दें। अब लॉग का फंक्शन अप्लाई करेंगे। लॉग का फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे, और आपको पता है कि जब लॉग में कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो चीज़ एडिशन में कन्वर्ट होती है। log 1 प्लस log 10⁻⁻1। तो आप ये जल्दी कॉपी कर लें pH एंड pOH की डेफिनेशन, एंड फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, और इरेज करने के बाद जो न्यूमेरिकल का बाकी पार्ट है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, और अब मैं न्यूमेरिकल का बाकी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल का जो बाकी पार्ट रिमेनिंग है कि जब मैं नेगेटिव लॉग, मैंने ये लॉग का फंक्शन अप्लाई कर दिया, और आपको पता होगा कि आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा लॉग a मल्टीप्लाई बाय b बराबर होता है log a प्लस log b की। जब आप ये फंक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव आपने कॉमन लिया हुआ है, log 1 आपके पास 0 के बराबर होता है। आप चाहें तो लॉग टेबल से देख सकते हैं, log 1 0 के बराबर होता है, प्लस और जो पावर होती है वो बेस बन जाती है, तो ये -1 हो गया। log 10 1 के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव 0 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -1, pH सॉल्यूशन की हो गई 1। अब pOH निकालना है, तो pH और pOH का भी एक रिलेशन होता है। याद रखें कि pH प्लस pOH आपके पास बराबर होता है 14 के, तो pH है, pH 1 है, प्लस pOH आपको कैलकुलेट करनी है, तो 14 के बराबर होगा, और pOH इज इक्वल्स टू 14 -1, और pOH इज इक्वल्स टू 13। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग ने सॉल्यूशन की pH और pOH को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और pH और pOH के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट टिल देन आप वीडियो लेक्चर्स देखते रहें, और इंशाल्लाह इस तरीके से मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और अल्लाह हाफ़िज़।